भारत माता की जय। जय श्री राम। 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 2024 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी शुभकामना है कि आप पश्चिम बंगाल से निकल के दिल्ली तक प्रेस की अपनी कामयाबी को हासिल करें, क्योंकि प्रेस भी एक देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग होता है, जिसको हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को और उसके साथ पत्रकारिता, ये चौथा स्तंभ है जिसके माध्यम से यहाँ लोकसभा की प्रभारी हूँ। पिछले दिसंबर से मैंने शुरू किया था, आज मेरा चौथा राउंड है बैरकपुर में आने पर, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कार्यकर्ता के अंदर बहुत उत्साह है और मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस आंदोलन से मैं जुड़ी रही हूँ, जिस सपने को लेकर के हम चले थे, जिस सपने को संजोने के लिए लाखों संतों ने त्याग, तपस्या, कंदराओं को छोड़ करके, गुफाओं को छोड़ करके, जो कभी छत के नीचे नहीं जाते थे, रामलला के लिए अपना संकल्प भी छोड़ करके राम जी के मंदिर के लिए संकल्प में जुटे। और ये पश्चिम बंगाल है जहाँ के हमारे दो सगे बंधु शरद और राम कोठारी उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में बर्बरता दिखती है, तो पश्चिम बंगाल के लोग यात्रा में जाते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पार्टी की दृष्टि से आई हूँ कार्यकर्ताओं के पीछे बैठक लेने के लिए और अगली रणनीति के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव शुरू हो रहा है। आज जिनकी कोई विचारधारा मेल नहीं खाती थी, टीएमसी कांग्रेस से अलग हुई थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी थी टीएमसी, लेकिन कल आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो जनता के बीच में आपस में लड़ते हैं, जनता को लड़ाने का काम करते हैं और दिल्ली में जाकर के बैठ के सीट शेयरिंग करते हैं। तो जनता तो सीट शेयरिंग नहीं कर सकती। जनता तो मुझे लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कल्पना भी नहीं लोग कर सकते हम इतनी सीटें जीतेंगे। साध्वी जी, ये सवाल रहेगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा था अब की बार 200 पार, जनता ने साथ दिया लेकिन कुछ साथ दिया, इस बार वो कह रहे हैं 400 पार, क्या होगा इस बार? देखिए, मेरा मानना यह है कि जिस प्रदेश में सिर्फ 3 विधायक हों, यहाँ की जनता का मैं सम्मान करती हूँ। यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो मुझे लग रहा है कि सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। जहाँ हमारे 2014 में 2 सांसद थे, वहाँ हम 18 जीत के पहुँचे। तो लक्ष्य, हम कोई भी काम आप करने चलते हैं तो आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो हमारा भी लक्ष्य है, सरकार बनेगी और रिकॉर्ड टूटेगा 19 वाला भी। साथी जी, जो अर्जुन सिंह जी ने जीता था बीजेपी के से, तो अभी वो तृणमूल में चला गया। देखिए, एक व्यक्ति के जाने से पूरी पार्टी नहीं धरा, ये बहुत बड़ी पार्टी है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं है, ये पूरे समाज की पार्टी है और इस पार्टी में बहुत सारा कार्यकर्ता अर्जुन बना बैठा हुआ है। कैसे भरोसा करेगा यह का जनता जो जीता है? जनता करेगी भरोसा, आप चिंता मत करिए, 24 में करेगी और मैं यहाँ प्रभारी हूँ, तो उम्मीद रखिए आप। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि वोट हमने जीता था, बीजेपी ने नहीं। लोकसभा लड़के देख लें इस बार। सती जी, वेस्ट बंगाल में अभी क्या चल रहा है? केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर आके मार खा रहा है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, क्योंकि एक भारत संघीय ढांचा है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। ईडी पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, समझदार व्यक्ति कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, निंदा ही करेगा। और मुझे लग रहा है कि इसको ममता बनर्जी को अपने गुंडागर्दी करने वालों पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, गुंडागर्दी करने वालों को कम्युनिस्टों के यही पश्चिम बंगाल है जो दरकिनार कर चुका है, हटा चुका है। अब एक एक सीट के लिए लाले पड़े कम्युनिस्टों को, खुदा ना खास्ता यही ममता के लिए भी होगा।
नहीं, जो देखने को मिला जैसे आपने खड़ा करता है बार-बार वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ ईडी सीबीआई जाएगा वहाँ पे जन विस्फोरण होगा, एक मंत्री कहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ममता को सोचना चाहिए। तो नहीं बोलती है तो फिर ममता की साजिश है इसमें। सेंट्रल एजेंसी पर हमला करना, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करना, एक फौजी के घर में जाकर के उसके पूरे घर को तोड़ फोड़ करना, ये टीएमसी को समझना चाहिए कि इसी प्रदेश ने इसी गुंडागर्दी के कारण कम्युनिस्टों को हटाया था। तो ममता भी कोई बहुत भगवान नहीं है जो उनको कोई बचा लेगा, यहीं की जनता उखाड़ के फेंकेगी। पश्चिम बंगाल के कई मंत्री कह रहे हैं कि एक भी नहीं अरेस्ट हुआ, एक भी नहीं, शाहजहां जो है कोई भी अरेस्ट नहीं किया। चिंता मत करिएगा, क्योंकि अभी उनका हमारा विश्वास रहता है कि संघीय ढांचा है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नहीं करेगी तो फिर कोई ना कोई। पश्चिम बंगाल में आपका जो कार्यकर्ता है बार-बार मार खाते हैं टीएमसी से, पुलिस से, इस बार ईडी जो मार पड़ा है, मगर केंद्रीय तरफ जब दीपक बुझने पर आता है तो लौ ज्यादा निकलती है, ये भी आपने सिद्धांत सुना होगा। साथी जी, बंगाल का बौखलाहट में ममता बनर्जी की सरकार बौखलाहट में। पश्चिम बंगाल के कई मंत्री ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और कई ममता बनर्जी की बीजेपी सरकार पूरी बौखलाहट में है। सरकारी एजेंसी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, सरकारी होते हैं। सादी जी, बंगाल का जनता पूछ रही है आपसे जो बड़ा राघव बोयाल जो है वो कब अरेस्ट होगा? मैं अभी बता दूं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अपना एजेंसी अपना काम करते हैं। 2024 में ही राम मंदिर का उद्घाटन क्यों? अभी पूछ रहे थे राम मंदिर कब बनेगा, आप ही लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मीडिया भी हमसे पूछती थी। अब जब मंदिर बन रहा है तो 24 में ही क्यों? जब बनेगा मंदिर तभी तो मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर मस्जिद तोड़कर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? जहाँ